सलमान खान को तो पता है आपको कि ये बॉलीवुड में नेता बन के घूमते हैं, हर एक जगह अपनी नेतागिरी लगाते हैं। ये गांडू ये सब कुछ जो करते हैं ये नेताओं की बल पे करते हैं। उनको पता है कि अगर बाबा सिद्दीकी की हाथ अगर मेरे सर के ऊपर है तो फिर मैं किसी को भी धमका चमका सकता हूँ, अपनी नेतागिरी चला सकता हूँ, कोई कुछ नहीं करने वाला मेरा। पर जब बाबा सिद्दीकी चला गया, उनको मार दिया गया बीच सड़क में, उसके बाद सलमान खान को भी लगा कि जिस नेता की ये हाथ से, जिस नेता की हाथ सर के ऊपर रहने की वजह से हम इतना फुदक रहे थे, वो नेता तो गया। अब किसके भरोसे पर मैं फुदकूं? बाबा सिद्दीकी की मौत के खबर के बाद किसको क्या हुआ है या ना हुआ है मुझे पता नहीं, पर उस सलमान दादू की पैंट ज़रूर गिला हुआ है। यानी सिकंदर के रूप में ये जो छिचुंदर है, ये छिचुंदर खुद को बहुत बड़ा भाई समझता था। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं दबंग हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कोई मुझे टच तक नहीं कर पाएगा जब तक मेरा शेरा है। जैसे ही बिश्नोई ने धमकी दे दिया, उनकी भांड फट गई और साथ ही साथ तुरंत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके और भीख में मिला हुआ जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर घुस गया है वो छिचुंदर, जो एक टाइम पे हर किसी को दिखाता था, हर किसी के ऊपर अपनी नेतागिरी झाड़ता था। आज उसका भी पैंट गीला हो गया है। कल ही मैं जब फेसबुक कर रहा था तो फेसबुक में देखा एक पोस्ट, सलमान खान के ही कोई अंधभक्त थे और एक गांडू, उन्होंने पोस्ट किया, शेरा और सलमान खान की एक फ़ोटो डाल के नीचे लिखा हुआ है कि जब तक शेरा भाई है तब तक सलमान खान को कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। तो उस फेसबुक पोस्ट में मैंने नीचे कमेंट भी किया कि तेरी सलमान खान को जाके कह देना कि ये सब जो पीआर टीम के द्वारा ये सब जो पोस्ट कर रहा है तू, ये सलमान खान का जो औकात है वो औकात दिखाने के लिए नहीं, बल्कि डर के वजह से पोस्ट कर रहा है, डर डर के कि भाई मेरे पास शेरा है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये सब डर के पोस्ट कर रहा है। नहीं तो सलमान खान का अगर इतना ही दम था तो फिर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं घूमता और अपना ये जेट प्लस सिक्योरिटी वगैरह ये सब कुछ नहीं रखता। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो चाहे तेरा सलमान भाई हो या फिर चाहे कोई भी हो। तो सलमान खान बहुत फुदकने के बाद फिलहाल अपने बिल में घुसने की तैयारी कर रहा है। अब कहीं भी अगर जाते हैं तो बुलेट प्रूफ कार लेके जाते हैं। पर दादाजी को मैं ये बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दादाजी, कि आपका जो नेता है बाबा सिद्दीकी, ये बाबा सिद्दीकी उनको जो मार दिया गया उस टाइम पे वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। मतलब मैं वो सरकमस्टेंसेस के ऊपर हंस रहा हूँ, मतलब ये सलमान खान की बुलेट प्रूफ कार के ऊपर मैं हंस रहा हूँ, किसी की मौत के ऊपर मैं नहीं हंसूंगा, क्योंकि उतना गहरा गुजरा मैं नहीं हूँ। मेरा फैमिली ने मुझे जो शिक्षा दिया है कि किसी की मौत के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, पर मैं बुलेट प्रूफ कार के ऊपर हंस रहा हूँ कि उस टाइम पे भी बाबा सिद्दीकी बुलेट प्रूफ कार में ही बैठा हुआ था। और दादाजी जो भी कहिए, आप भी बुलेट प्रूफ कार लेके ही घूम रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर आपके ऊपर कभी बिश्नोई ने अटैक कर दिया तो आप बच जाएंगे। बुलेट प्रूफ कार पे 6 राउंड फायरिंग किया गया था। बाबा सिद्दीकी की कार में 6 राउंड फायरिंग किया गया था और उस 6 राउंड के अंदर में 3 राउंड जाके बाबा सिद्दीकी की सीने में लगी। मतलब 6 बुलेट फायर किया गया था, 3 बुलेट में से तो कांच ही टूट गया और बाकी 3 बुलेट जाके सीने में लग गई।
बाबा सिद्दीकी ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके ऊपर कोई अगर ऐसा आक्रमण करे तो आप जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी की भरोसे में चल रहे हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी आपको बचा पाएगा। भले ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन पुलिस जो है वो इस हत्याकांड के तह तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि में जुटी हुई है कि क्या सलमान खान से दोस्ती ही बाबा सिद्दीकी की जान की कारण बना है। इसकी तलाश में जुटी हुई है कि क्या वो जो 2000 करोड़ का जो घोटाला किया था बाबा सिद्दीकी ने, जिस केस में ईडी ने बाबा सिद्दीकी की 465 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर लिया था, क्या मर्डर के पीछे ये एंगल भी है। तो बाद में बिश्नोई की तरफ से एक मैसेज दिया गया, सलमान खान की जो आसपास में रहेगा उन सब का नंबर आएगा। मतलब मेन टारगेट वो है सलमान खान, यानी हर किसी की डिस्ट्रॉय के पीछे ये सलमान खान ही है। तो सलमान खान को अपनी औकात दिखा दिया कि तू जिस से मिलेगा। बाबा सिद्दीकी नाम जो है वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मुंबई में या फिर बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा दबदबा है। और ये दबदबा कैसा है, मैं एक छोटा सा अगर घटना आपको कहूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको पता होगा कि सलमान खान और शाहरुख खान के अंदर बहुत दिनों तक बातचीत नहीं हुआ था। कोई उन लोगों की क्या ईगो फिगो क्या था ना था वो भर में गया, वो मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो लोग बातें नहीं करता था एक दूसरे से। तो बाबा सिद्दीकी ने उनकी इफ्तार पार्टी में उन दोनों को बुलाया और बुलाने के बाद एक दूसरे से बातें करना पड़ा, और आज तक वो लोग बातें करते हैं एक दूसरे से। तो बाबा सिद्दीकी ने क्या कहा ना कहा वो तो उन लोगों के ऊपर है, पर तो उन दोनों की ये जो झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा को सॉर्ट आउट कर दिया बाबा सिद्दीकी ने। इतना पावर है, मतलब सलमान खान को भी बाबा सिद्दीकी की बात मानना पड़ता है। बॉलीवुड की जो नेता है वो बाबा सिद्दीकी को तेल मरता है। तो इतना पावर तो है बाबा सिद्दीकी के पास। सलमान खान जो है वो डी गैंग के साथ भी मिला हुआ है, ये तो सब किसी को पता है। तो बाबा सिद्दीकी का जो नाम है वो ही काफ़ी है। तो ऐसे एक इंसान को बीच सड़क में गाड़ी के अंदर उड़ा देना, इसके बाद शायद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को हल्के में लेना सही नहीं होगा। मैं ये सलमान खान को कह रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई को हल्के में लेना बंद करिए। हालांकि सलमान खान ने बहुत सारे लंबे चौड़े बातें कहा है कि कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये वो। पर जो भी जितना भी हो, लॉरेंस बिश्नोई की ये धमकी के बाद ही आपने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी लिया और जेट प्लस सिक्योरिटी लेके फिलहाल घूम रहे हैं। तो सबको सब कुछ समझ आते हैं। तो बाबा सिद्दीकी की, यानी बाबा सिद्दीकी की जो घोटाला था, अब बात करते हैं। तो बाबा सिद्दीकी का शायद वो नेता थे, शायद वो लोगों के सामने कुछ अच्छा छवि था उनका, पर ये जो इशारे जो घोटाला था, इस इशारे घोटाले में बाबा सिद्दीकी ने 2000 से लेकर 2004 तक, यानी ये 4 साल में महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो अध्यक्ष थे उस टाइम पे। और इसके दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगा था। उन पर अपनी पदों का दुरुपयोग करने का एक आरोप लगा हुआ था। कई सारे कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाया हुआ था उस टाइम पे। और साथ ही साथ उन पे ये भी आरोप लगा था कि स्मॉल रीडेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एसआरए जो प्रोजेक्ट है, इस एसआरए प्रोजेक्ट में जो पिरामिड डेवलपर्स थे उन लोगों को उन्होंने उस टाइम पे मदद किया था, राइट। और उसी के साथ साथ उसी प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला भी कर दिया। और बाद में ईडी ने उनकी जो भी संपत्ति था, 462 करोड़ का जो संपत्ति था वो जब्त किया। मतलब बाबा सिद्दीकी का हो सकता है कि वो एक अच्छा नेता था, पर ये जो एंगल लोगों के सामने आया उसके बाद पता चलता है कि ये जो स्कैम वगैरह, ये जो दुर्नीति वगैरह, इसके साथ वो भी जुड़ा हुआ था। उतना दूध का धुला हुआ नहीं।
साथ ही साथ ना जाने अगर बाबा सिद्दीकी के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं, जस्ट गूगल में जाके इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो कितने सारे रिपोर्ट सामने आ जाएगा। अभी तक तो मैंने किया नहीं, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये जो एक्सटॉर्शन की जो पैसा है, ये जो लोगों को ठगने का जो व्यवस्था है, ये सब कुछ उनके अंदर था। ऐसे ही कोई साफ सुथरा नहीं बनता। आप बहुत सारे नेता ऐसे देखे होंगे कि बाहर से देख के लगेगा कि बहुत साफ है, बहुत साफ दिल की इंसान है, बहुत जनदर्दी है वो, पर उनकी अंदर अंदर क्या बिजनेस चलता है, क्या धंधा चलता है, कहाँ से माल कमाते हैं, कौन कौन सा माल कमाने की सोर्सेस है, वो सब कुछ आपके सामने तो आएगा नहीं जब तक ना वो किसी घोटाले के अंदर ना फंसे। तो बाबा सिद्दीकी का भी घोटाले के अंदर फंसने के बाद 2000 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया, और 2000 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। तो कहा जाता है कि सुपारी लेके बाबा सिद्दीकी का हत्या किया गया था, और इस सुपारी कांड में भी एक जांच कर रहे हैं मुंबई पुलिस। और ये सुपारी से याद आया कि देखिए, सेम लाइक एकदम इम्तियाज़ खत्री का केस, सुशांत सिंह राजपूत की केस में इम्तियाज़ खत्री भी सुपारी लेके ही काम करता था ना। इम्तियाज़ खत्री का काम ही तो है सुपारी लेके लोगों को टपकाना। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी इम्तियाज़ खत्री का ही तो नाम आया था। इम्तियाज़ खत्री ही तो सुशांत सिंह राजपूत को धमका चमका रहा था, बहुत रुआब दिखा रहा था उनके ऊपर। तो शायद उस दिन इम्तियाज़ खत्री भी शामिल हो। तो सेम बाबा सिद्दीकी को अगर मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अगर उन तीनों को सुपारी दिया, तो सेम 4 साल पहले भी सुशांत सिंह राजपूत को भी मारने के लिए किसी ने सुपारी दिया होगा इम्तियाज़ खत्री को, जो एक सुपारी किलर है। तो घटना जो है, घटना एक ही तरफ जाता है, कर्मा कर्मा कर्मा। और एक बात, आज ही मैं नेट पे सर्च कर रहा था ये वीडियो बनाने से पहले कि ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है ना, ये बिश्नोई कम्युनिटी में मैं देख रहा था कि वो लोग क्या राजपूत वाजपूत है क्या। तो हाँ, लिटरली जाके देखा कि बिश्नोई कम्युनिटी इज मेड अप फॉर पीपल फ्रॉम वैरायटी ऑफ कास्ट इंक्लूडिंग राजपूत, जट्स एंड अदर्स। और ये बिश्नोई लोग जैसे ब्लैक बक को भी पूछते हैं, वैसे ही अपनी कास्ट को भी मानते हैं। और छचुंदर, आपको मैं कह रहा हूँ, सिकंदर छचुंदर, ये बिश्नोई लोग जो है, ये राजपूत जो है वो उनकी कास्ट के अंदर आते हैं। सुन लिया ना आपने। और सुशांत सिंह राजपूत भी राजपूत था। अब देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी सज़ा है वो सब किसी को हमारी देश की कानून के माध्यम से मिले। हमारी देश की कानून उनको प्रॉपर सज़ा दे। पर हमारी देश की कानून से ये हो कहाँ पा रहा है, हो तो नहीं रहा है। और जिस वजह से ही शायद भगवान को ये केस हाथ में लेना पड़ा कि नहीं, बहुत ज़्यादा तुम लोग लेट कर रहे हो। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा, भगवान भी थक गया है यार कि इतना देर, अरे मैंने तुम लोगों को हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, एक इंसान के साथ गलत हुआ है, तुम लोग सॉल्व करके उसको तो सज़ा तो दो, पर तुम लोग नहीं करोगे। इस जगह पे भी मुझे ही उतरना होगा। अब अगर भगवान उतर गया तब बहुत चाप है भाई, बहुत चाप। तब कोई भी बुलेट प्रूफ गाड़ी काम नहीं करेगा, कोई भी सिक्योरिटी काम नहीं करेगा। बस एक इंसान सब किसी को उड़ा सकता है। जैसे इन फ्यूचर कल्कि की भी जिक्र है हमारी पुराण में, एक इंसान सबको काट देगा, सबको मार देगा। ये माइथोलॉजी की बात है, हालांकि किसी को बिलीव होगा, किसी को बिलीव नहीं होगा, पर फिर भी मैंने एक रेफरेंस दिया कि भगवान जब अपने औकात पे आ जाते हैं तब वो सब किसी को उनका औकात दिखा देता है। तो ये जो बाबा सिद्दीकी का जो भी मैंने कुछ कहा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके ही कनेक्टेड हो जाते हैं। ये 68 ईयर्स की जो राजनीतिक नेता बाबा सिद्दीकी, तो वो थोड़ा सा उनका दिल हमारी माया नगरी मुंबई की ये बॉलीवुड के साथ भी थोड़ा सा ज़्यादा ही जुड़ा हुआ था। बॉलीवुड को भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद करते थे। बॉलीवुड की हीरो, बॉलीवुड की हीरोइंस हो सकते हैं,
उन लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, शायद आपको जान के हैरानी होगा, शौक हो जाएंगे कि बाबा सिद्दीकी भी बिहार से ही है। 1956 में उनका जन्म हुआ था और 1977 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए और उसके बाद वो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के साथ जुड़े। उसके बाद जब वो एक पॉपुलैरिटी उनको मिल गया उनके पार्टी के अंदर, तब वो मायानगरी मुंबई में आ गया और मुंबई में आने के बाद उन्होंने घर पर लिया उस टाइम पे बांद्रा वेस्ट में। और उसके बाद फिल्म की जितने सारे बड़े बड़े हस्तियां हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना, सोना, रोना धोना सब कुछ चलता था। तो उसी के साथ साथ वो सलमान खान वगैरह जितने सारे गैंग्स हैं उन लोगों से नाता थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उसके बाद तो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो गैंग ने तो डिस्क्लोज किया कि सलमान खान के साथ जो करीबी रिश्ता रखेगा उनको ही हम टपका देंगे, और वही हुआ। अब पता नहीं कि सलमान खान की नंबर कैसे आएगा और कब आएगा, क्योंकि सलमान खान का देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सलमान खान का नाम आएगा, सलमान खान को सुशांत सिंह राजपूत की केस में सजा दिया जाएगा, या फिर जितने सारे उन्होंने कांड किया है, मैं सिर्फ सुशांत की नाम नहीं लूँगा, ये जो रास्ते में जो लोगों को कुचल के मार दिया गया था वो तमाम लोग भी जो लोगों की मौत हुई थी वो लोगों का भी जस्टिस मैटर करता है, वो लोग भी जस्टिस डिज़र्व करते हैं। उसका सज़ा क्या सलमान खान को मिला? नहीं मिला। अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी वो शामिल है तो क्या उसका सज़ा सलमान खान को मिला? नहीं मिला। क्या कभी मिलेगा? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि चांसेस बहुत कम है कि सुशांत की केस में या फिर किसी की भी केस में सलमान खान को कभी सज़ा मिले, क्योंकि उनके घर में गोलियां चलने के बाद, जब लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने जब उनके घर में गोलियां चलाई थी, तब एकनाथ शिंदे भागते भागते दौड़ते दौड़ते उनके घर में गया था, जाके पूछा कि भाई आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं बहुत टेंशन कर रहा था कि मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं गया। तो ये तमाम सिचुएशन देखने के बाद कम से कम ये आइडिया हम लगा सकते हैं कि नहीं, सलमान खान को छूना उतनी बड़ी बात नहीं है। अब जब हम नहीं छू पा रहे हैं तब तो भगवान को तो केस देखना ही होगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस जो है वो लगभग 1580-90 दिन के करीबन होने जा रहा है, पर एक भी अरेस्ट नहीं, एक भी कुछ भी नहीं, और कौन हत्यारा है कुछ भी अता पता नहीं है किसी को। पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की 40 मिनट के अंदर गिरफ्तारी, आहा व्हाट अ न्यूज़। तो इसको क्या हम अचीवमेंट समझे? इसको न्यूज़पेपर में, न्यूज़ पोर्टल में बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है कि मुंबई पुलिस ने क्या काम किया है भाई। तो क्या ये अचीवमेंट है? मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अचीवमेंट है। यानी हमारी देश की कानून की तो कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। यानी 1580-85 दिन के बाद भी अगर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलता है, किसने मारा, क्या हुआ है, ना हुआ है, इसका कोई खबरों कुछ भी नहीं है। विदेश से डेटा आएगा वो भी नहीं आया, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ सो गया है। जो लोग काम करने के लिए आए थे 2 दिन पहले, शायद उन लोगों के मुंह में पैसा ठूस के भगा दिया गया है, और जो पैसा नहीं खाने की कोशिश किया, जो सच के साथ खड़ा होने की कोशिश किया, शायद उनको जान की धमकी वमकी दे के भगा दिया गया। तो एक तरफ ये काले धंधा चला है सुशांत सिंह राजपूत की केस से आरोपियों को बचाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए, और उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत पुलिस तैनात कर दिया गया। सीएम साहब खुद कह रहे हैं कि सबको ढूंढ ढूंढ के मारो, सबको सख्त से सख्त सज़ा दो। तो पता नहीं कि हमारी देश में ये नेता लोगों को कितना दिन तक कितना प्रायोरिटी दिया जाएगा, और कब तक हमारी देश की आम जनताओं को लोग ये चूहे बिल्लियों के साथ कंपेयर करेंगे। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये जो धूप में खड़े होकर ये नेता लोगों को वोट देते हैं, देने के बाद अगर नेता लोग ऐसे कहते हैं कि पहले नेता लोगों को सेफ्टी दो, उसके बाद हमारी जनता को सेफ्टी देना, जो कि अभी अभी मैंने कहा आप लोगों के सामने क्लियर करके, ये सब सुनने के बाद दिल से बुरा लगता है। और उस जगह में आके अगर हमारे अंदर से ही अगर एक बंदा उठ के
बिश्नोई नाम की कोई बंदा उठ के अगर आके ये टोटल सिस्टम को सही करने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं कि हमारी देश की कानून उसको किस हिसाब से देखेगा, पर कभी ना कभी अंदर से थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि जो हमें करना चाहिए था वो तो हम कर नहीं पाए, पर हमारे अंदर से एक व्यक्ति उठ के कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बिश्नोई को लोग खराब कह सकते हैं कि कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये वो। मैं बिश्नोई को कभी खराब नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बिश्नोई ने, अगर आपने लॉरेंस बिश्नोई की बैकग्राउंड सुना है या फिर सलमान खान की धमकी की बैकग्राउंड जो है वो सुना है तो शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं कह दे रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई ने यही कहा था सलमान खान को सबसे पहले उस टाइम पे कि आपने ब्लैक बॉक्स को मारा है, ठीक है, गलती हो जाता है इंसान से, अब बिश्नोई समझ के सामने खड़े होकर माफ़ी मांग लीजिए। सलमान खान ने अपनी ईगो पे आके कहा कि हो सके तो माफ़ी मंगा ले मुझसे, मैं तो नहीं मांगने वाला, बस यही था बात। एक माफ़ी अगर सलमान खान उस दिन मांग लेता तो शायद इतना सब कुछ देखना नहीं पड़ता। पर मैं कहता हूँ ना कि कर्मा, यही कर्मा जो है वो कर्मा उनको, उनकी ईगो को कम नहीं करने दिया सलमान खान की, और जिस वजह से शायद पता नहीं कि बिश्नोई का अगला स्टेप क्या होने जा रहा है या फिर बिश्नोई क्या करने जा रहा है। क्योंकि बिश्नोई ने जो भी किया, जितना दूर मुझे लगता है कि बिश्नोई ने अब तक जो कुछ भी किया, अगर वो ट्रेलर है तो फिर पूरी मूवी क्या होगा।